हेलो एंड हेलो एवरीबॉडी। भाई आज कुछ बड़ा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि आपसे बात करना ज़रूरी है। बड़ा क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि ना तो मैं वैसा कम्युनिकेटर हूँ, बट मेरी अपनी फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे ऑन कॉल बात करते हैं। आज दो बड़ी खबरें मिली मुझे। एक मेरा स्टूडेंट जिसने मुझे दिन में कॉल किया और मेरे अपना रिजल्ट बताया। आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी। एंड उसने कुछ बातें बताई जो मुझे लगता है कि आप सबके साथ शेयर करना जरूरी है। तो उनके थॉट से पहले पहले आज मैं जो मेरी इतनी हैप्पीनेस है उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। एक्चुअली बहुत छोटा सा सेटअप है हमारा। मैं आज़ाद केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से अमर कॉलोनी एक छोटी सी जगह है जहाँ मैंने अपना एक छोटा सा ऑनलाइन क्लासेस रन करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने 5 बच्चे सेलेक्ट किए, जिसके अंदर मैंने देखा कि नहीं इतना टाइम देने का, इतना हैबिचुअल हूँ, और मैंने एक ही सब्जेक्ट उसको ट्रेन किया। बाकी चीज़ों की मैंने उनके नोट्स एंड पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल करा दिए। मैंने ये पाया कि नीट की तैयारी, मैं एम टॉकिंग ओनली अबाउट नीट। कई लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर आप फ्रिक्वेंटली नहीं आते, कई बार बेटा क्लास की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि हो सकता है आपको बाहर की सराउंडिंग आवाज लगे, बट प्लीज मेरे मैसेज को समझिएगा। ये जो बिग, जिसको मैं बोलता हूं कोचिंग करप्शन, कि आप 4 बड़ी बड़ी फोटो लगा के उसके पीछे बड़ी से काले चीजों को छुपाना चाहते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने लोगों के साथ ऑनेस्ट रहूं। तो आप बड़े बड़े रैंक को दिखा के ये तो बता सकते हैं, बट दे नेवर गिव कि हाउ मेनी परसेंटेज यू गॉट सिलेक्टेड। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि यार मेरे ना ऑलमोस्ट उसमें बैच में रखूं कुछ ऐसा जिसमें मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट सेलेक्ट करने की कोशिश कर सकूं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं वो गारंटी कुछ होता नहीं साइंस में, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने मैक्सिमम लोगों को, ऑडियंस को या मैक्सिमम लोगों को, और पहले जब ऑफलाइन पढ़ाने की इतनी साल की हैबिट थी मेरी, मैं ऑनलाइन में बिल्कुल नया था, मुझे कंप्यूटर का सी भी नहीं आता। जो लोग मेरे करीब है वो लोग जानते ही बात सच है। मुझे किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है टू गेट समथिंग। मैं बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स, बट फिर भी मैंने ऑनलाइन टीचिंग चल रहा था, ऑफलाइन टीचिंग चल रही थी, बड़े बड़े ब्रांड्स चल रहे थे ऑनलाइन में, और एक से एक आपके प्रोजेक्शंस, फॉर्मूला और ये वो सारे सोसेबाजी मैंने देखी कि इसके लिए ये करो, उसके लिए ये करो, कभी जोक सुनाओ, कभी ये करो, कभी कुछ मंत्र बता दो बीच में, सक्सेस मंत्र, सक्सेस शॉर्टकट। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं। कोई भी आदमी जो रिजल्ट गेट करता है मेरे से कहता है सर मैं शॉर्ट टर्म कोर्स करके चाहता हूं ये चीज गेट कर लूं, तो नीट के लिए मुझे लगता है कम से कम आपको 1 साल लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। मेडिकल इज पॉसिबल इन 1 ईयर। अगर आप ड्रॉपर है तो हो सकता है आपके लिए 6 महीने में भी हो जाए, 3 महीने में भी हो जाए। वो सारे नर्व्स कंट्रोल का खेल है। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई मेरे कि मैंने जो किया, मैं आपको आज भाई दूज के दिन के अंदर, हो सकता है मेरी बातों का सीक्वेंस आपको आगे पीछे लगे, बट आप प्लीज समझिएगा ना, फीलिंग्स जब कोई बंदा बोलता है ना, मैं कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा जहां मैंने कोई प्लानिंग की हो, मैं प्लॉटिंग की हो, मैं एज इट इज रफ डालूंगा बेटा। हो सकता है आप मेरे से नाराज हो कि सर उसका ये होगा, मेरे लोग बहुत सारे लोग हैं, मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन मैं अपने इमोशंस पे नहीं कंट्रोल कर पाता। आज जो भाई दूज के अंदर जो मेरी स्टूडेंट थी और 1340 रैंक लाई थी, और मैं बड़ा सरप्राइज था कि यार पता नहीं क्या हुआ कि हम एडमिशंस नहीं पा रहे इतने अच्छे रैंक के बाद भी। बिकॉज इस साल जो मार्क्स आए वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थे। कई लोग बोलते हैं मेरे को पहले से पता था, मेरे को वैसे पता था। भाई आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। मुझे लगता था कि 720 में 720 सच में मुश्किल होता है, बिकॉज आई डोंट नो फिजिक्स, आई डोंट नो बायो। क्योंकि मैंने जितना सुना लोगों से, लोगों ने कहा पेपर आसान है, मैंने कहा पेपर आसान तो मैं हर साल से सुनते आ रहा हूं, बट फुल मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम आई एम सरप्राइज्ड। मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं। मैंने 22 साल के टीचिंग करियर में अपने कभी नहीं इस तरह की चीजें जानी कि फुल मार्क्स कोई बच्चा ले आए। इनफैक्ट हम लोग जब सीबीएसई में भी डील करते हैं वहां भी फुल मार्क्स लाने वालों का तादाद कम होता था। बट एनीवे वो एक अलग डिबेट चला जाएगा। तो मेरे जो उस 4 बच्चों को मैंने एकदम सुबह अल्टीमेटली टॉर्चर किया, अल्टीमेट टॉर्चर किया, और मैंने उनको टेस्ट से लेके सब कुछ प्रोवाइड किया। और मैंने जब देखा कि ऑनलाइन में 1340 रैंक आ सकता है, ये मैंने कभी ड्रीम भी नहीं कर सका।
बिकॉज मैं उस बच्चे से ऑफलाइन कभी मिला ही नहीं, ऑफलाइन कभी मिला ही नहीं इन द सेंस कि ऑफलाइन मैंने कभी उसको पढ़ाया नहीं। और ये चीज जब पॉसिबल हुई तो मैंने कहा सब ये माता रानी की कृपा है। मैं मानता हूं कि मुझे नहीं लगता था कि ये सब चीजें हो सकती है, बट मेरे जैसा जो थोड़ा कम जानने वाला बंदा ये कर पाया, जो ऑनलाइन में बिल्कुल ही नया है, तो मेरे को लगा कि तब मैंने अपने मिशन सुबह 5 बजे जो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको पूरा करने के लिए एक बैच चलाता हूं मैं, जो सुबह 5:30 to 6:30 एवरी डे मैं बच्चों को कहता भी हूं कि सर आज दिवाली की छुट्टी होगी क्या। मैं एक ही बात बोलता हूं, मैंने कहा बेटा देख क्लास तभी कैंसिल होगी कुछ अनलेस अनटिल बाई इमरजेंसी मैं कह नहीं सकता, अगर मेरी सांस चल रही है तो क्लास चल रही है। जैसे मेरी सांस जरूरी है वैसे मेरी क्लास जरूरी है, वो मेरी लाइफ लाइन है, वो चीज मैं नहीं मिस कर सकता। और कई लोग करते हैं कि जिनको उनको पैसा कमाना एक उद्देश्य होगा सबका होता है, मेरा भी होता है, बट मैं बताऊं टीचिंग मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग इज माई पैशन। दिस इज द टैगलाइन जिसमें मैं जिंदगी में काम करता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचेगा क्या बोलेगा, उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए प्लॉटिंग करना, मेरे को पता है कि रिजल्ट बोलता है और रिजल्ट को कोई नहीं दबा सकता। तो इसीलिए जो आज आजाद ठाकुर को आपने इतना सम्मान दिया है, यह सम्मान का हकदार मेरे वो बच्चे हैं जिसमें मैं नहीं हूं, जिन्होंने मेरे साथ मेरे पागलपन को जुनून को समझा और रात दिन एक करके मेरे साथ लगे रहे। मैं सच बता रहा हूं, मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूं उस लड़की को जब मैंने डांटा, पता नहीं क्या लगा मुझे, वो मतलब समहाउ आई डोंट नो, इस इमोशन से मेरे को कंट्रोल नहीं होता। मैंने डांटा और कई बच्चों को इतनी बुरी तरह लड़कियों को डांटा है, मुझे याद है कि मुझे बाद में बहुत बुरा लगता है कि यार मैं ऐसा क्यों कर देता हूं, बट यकीन मानिए मैं यहां से कनेक्टेड हूं, मैं नहीं करता, मैं हो जाता है मेरे से, पता नहीं क्यों होता है। मैं हर बार रिग्रेट करता हूं कि नहीं यार लड़कियों को नहीं डांटूंगा, लड़कियों को नहीं डांटूंगा, बट वो हो जाता है संभव। आप प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा, जो बच्चे मेरे स्टूडेंट है वो इस बात को जानते हैं कि मैं नहीं कंट्रोल कर पाता अपने नॉट्स पे। लोग कर लेते हैं, दे आर प्रोफेशनल, मैं नहीं बना हूं और भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें से मेरे मैक्सिमम लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, एक एक करके मैं आप सबका वीडियो, सारा का क्लास नोट्स, एवरीथिंग, चूंकि मैं टेलीग्राम पे भी हूं जहां पे मेरे अपने सिलेक्टेड बच्चों के क्लास नोट्स, चाहे वो जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कनेक्टेड थे, बट दे आर अटैच विद मी, दे आर डेली कनेक्टेड विद मी, दे आर टेकिंग क्लास विद मी, और एक एक सेकेंड मैंने जिया है उनके साथ। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, आज पर्व त्योहार का दिन है, मेरे घर पे लोग आए हैं लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। जब मुझे वो कॉल आया, उस 2 कॉल ने मेरे को इमोशनल कर दिया कि यार लोग कदर करते हैं इस चीज की। और सिर्फ मैं यही कहूंगा, जो लोग भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बेटा आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, ये नहीं कि मैं सबको बुला रहा हूं, नहीं मैं नहीं कर सकता वो काम, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर सकता मैं बोल देता हूं नहीं हो पाएगा मेरे से। एक मिनिमम क्राइटेरिया जिससे मैं 5:30 का बैच सेलेक्ट करता हूं, जिसमें आपके उस क्लास एडमिशन टेस्ट के मार्क्स जोड़े जाते हैं, और बिना उस मार्क्स के मैं किसी को भी सेलेक्ट नहीं करता। तो मैं कोई फेवरिज्म नहीं करता, ना कोई नाम देखता हूं कि उसका नाम क्या है, मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है या मिस्टर जेड है। तो उस क्राइटेरिया के अंदर जो लोग भी खड़े उतरते हैं, वो नीट के हो, आईआईटी के हो, डज नॉट मैटर, सीबीएसई पढ़ना चाहे, क्योंकि हमने अभी कोर्स 370 भी एक स्टार्ट किया है, उनमें भी उन्हीं बच्चों को मैं कैटर कर रहा हूं, जिनको कि 3 महीने में मैं ऑलमोस्ट स्कूल के सारे सिलेबस करा दूंगा 12th बोर्ड का। बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे थे कि सर स्कूल वाला ये लिखवा देता है, वो लिखवा देता है। भाई मुझे सजाना नहीं आता नोट्स, मुझे पढ़ाना आता है। सजाने के नोट्स की बात जहां तक बात रही, यकीन मानिए बोर्ड में 70 में 70 लाना तो कुछ होता ही नहीं है। आई होप बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, माता रानी का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने फादर मदर का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज कुछ कर पा रहा हूं। और दिल से बोल रहा हूं, आई रेस्पेक्ट एवरीवन, आई फील एवरीवन। जो लोग भी सिलेक्टेड नहीं हुए, मेरे का बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए मैं जब नीट के एग्जाम से पहले आया था और नीट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद आया हूं, उसमें भी जब मेरे 10-15 लोग को कॉलेज मिल गया, तब मैं बात करने आया हूं। कई डिफरेंट इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हूं, उन सबको ऑल द बेस्ट, बिकॉज ये मेरा पर्सनल है, ये मेरे दिल की चीज है। यहां मैं दिल की बात करूंगा, यहां मैं वो नहीं करूंगा कि आपके एक्स चाहिए, आपके वाई चाहिए, आपके जेड चाहिए। आपका कमिटमेंट चाहिए, रिजल्ट हम दे देगा। आप कमिटेड हो तो रिजल्ट मैं दे दूंगा, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी।
यहाँ पे एक दूसरे खेल पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये शायद लोग मुझे पागल कह रहे हैं, आज कई लोग मुझे बोलते हैं, कई लोग मेरे स्टूडेंट प्रयागराज से जुड़े हैं, कहते हैं सर घर वाले आपको पागल समझते हैं। मैंने कहा यार समझते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं हूं ऐसा है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मुझे फर्क पड़ता है कि अगर मैंने उस कितनी भी में से अगर दो लोग मैंने करा दिए जो कि जस्ट बॉर्डर लाइन पे थे। देखो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 15 में या 90% वाले को 100% पहुंचा दिया, जिनका 80% है उनको यहां पहुंचा दिया। मैं उन लोगों में से हूं जो फेल नहीं करना जानता हूं, जो लड़ना जानता हूं, जिसमें स्पिरिट ऑफ फाइट हो। ये नहीं हो कि नहीं आपका बच्चा जी कमजोर है, आई कैन नॉट डू दिस। मैंने टीचिंग लाइफ में कभी ये काम नहीं किया। अपने 22 साल के टीचिंग हिस्ट्री में मैंने किसी बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाया कि जस्ट बिकॉज वो ठीक है। हाँ, हमारे कुछ बैच के क्राइटेरिया होते हैं, वो मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना पहले करता था ना मैं आज करूंगा, क्योंकि वो चीज में मैं कोई जिसको फॉल्स कमिटमेंट नहीं करूंगा, मैं ट्राई जरूर करूंगा। ऑल द बेस्ट। बातचीत थोड़ी लंबी हो गई, बट आज इमोशनल दिन है, आज इमोशनल दिन है और ये इमोशन मुझे बना दिया लोगों ने। थैंक यू एंड लव यू एवरीवन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।